और आज हम पढ़ेंगे 15 चैप्टर व्रत से रिलेटेड है, जिसमें से 15 और 16 दोनों मिला के 10 नंबर के चैप्टर हैं। इन दोनों में से 10 नंबर के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, फिक्स है। आज हम पढ़ेंगे व्रत की परिधि एवं क्षेत्रफल। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो व्रत क्या होता है, पहले बात तो देखो वृत्त और गोला। सबसे पहले अपन वृत्त और गोले में अंतर समझ लेते हैं। दोनों को ऐसे ही बनाएंगे, ब्लैक बोर्ड पे या कॉपी में दोनों को ऐसे ही बनाएंगे। पर वृत्त के उदाहरण देख लो, चूड़ी, कड़ा और डिस्क। डिस्क कौन सी? सीडी की डिस्क नहीं आती, वो वाली। गोला क्या होता है? उदाहरण बॉल, फुटबॉल। तो मतलब चूड़ी तो क्या होती है? चपटी सी होती है, और जो वृत्त है ना, चपटी चीज होती है, बिल्कुल ठीक है। कोई भी गोल चीज बना दी, वृत्त हो गई। और गोला क्या होता है? पूरा सा एक पूरा मतलब भरा हुआ चीज होता है। मतलब फुटबॉल देखिए आपने, पूरी चारों तरफ से भरी हुई होती है, ठीक है। इतने अंतर होता है वृत्त और गोला में। देखो गोला भी आएगा 16 चैप्टर में, जो हम पढ़ लेंगे। आज हम पढ़ेंगे व्रत। क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ लेंगे। देखो ये एक व्रत हो गया। चूड़ी भी ऐसी होती है, कड़ा भी ऐसी होता है। मतलब चारों तरफ तो उसका मतलब कोई परिधि या कुछ लाइन होती है, और बीच में से खोखला होता है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। ये जो लाइनिंग होती है ना चारों तरफ, देखो ये लाइनिंग, ये वाली, इसको अपन बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि, ठीक है। और ये इसका सेंटर हो गया O। सेंटर से परिधि को मिलाने वाली हर रेखा, सेंटर से परिधि को मिलाने वाली हर रेखा क्या होती है? R, यानी त्रिज्या। R यानी त्रिज्या। ये भी R, ये भी R, और ये भी R। हो गया यहाँ तक। एक चीज समझाने के लिए बताता हूँ। देखो ये परिधि है, सेंटर से गुजरकर परिधि के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? व्यास। ये व्यास सेंटर से गुजर रही है और वृत्त के दोनों सिर, परिधि के दोनों सिरों को मिला रही है। देखो ये परिधि के दोनों सिरों को मिला रही है, ये परिधि के दोनों सिरों, इसको क्या बोलते हैं? डी, डायमीटर यानी व्यास। त्रिज्या, त्रिज्या, त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, यानी त्रिज्या बराबर व्यास दे रखा होगा, त्रिज्या निकालने के लिए आप उसको 2 से भाग कर दोगे, यानी R बराबर D/2। समझ गए? एक वृत्त के चारों ओर की जो रेखा होती है उसे बोलते, रेखा क्या होती है? वृत्त के चारों ओर की बाउंड्री होती है, उसे बोलते हैं अपन परिधि, ठीक है। वृत्त के बिंदु सेंटर, यानी वृत्त के बिंदु मूल बिंदु से परिधि को मिलाने वाली हर रेखा त्रिज्या होती है। एक वृत्त में अनंत त्रिज्या हो सकती है। वृत्त के मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा जो वृत्त की परिधि के दोनों सिरों को मिलाती है क्या होती है? व्यास। व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है, और त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। तीसरी चीज, ये पूरा होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पूरा। इसे देखो, अपन एक ना कड़ा लेके आते हैं, ठीक है। पूरा कड़ा होता है, तो कड़े की जो ऐसे जो कड़ा जैसे मेटल का धातु बना होता है, लोहे का बना होता है, तो लोहे वाली पार्ट परिधि हो गया। उस कड़ों को मैंने यहाँ रख दिया, जैसे ये कड़ा हुआ, इस कड़े को मैंने यहाँ रख दिया, जिस स्थानीय घेरे क्या हो गई? क्षेत्रफल। ये देखो तुम्हें क्वेश्चन आएगा, एक वृत्ताकार खेत है, ठीक है, उसके चारों ओर बाड़ेबंदी करनी, मतलब तारबंदी करनी है, तो हमेशा परिधि निकलेगी, क्योंकि चारों ओर जो तारबंदी करते हैं वो परिधि या परिमाप होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, एक वृत्ताकार खेत है, उसमें अपन मतलब खेत की जुताई करनी है, तो जुताई बीच बीच में करेंगे, खेत के अंदर बाड़े जो भी अपने तारबंदी उसके अंदर करते हैं, तो हमेशा वहाँ वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। समझ गया?
एक और चीज देख लो, ये मूल बिंदु O वृत्त के परिधि के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा, परंतु वो केंद्र से नहीं गुजरे, क्या कहलाती है? जीवा। ठीक है, ये तो क्या हो गई? व्यास। पर ये क्या हो सकती है? मूल बिंदु से गुजर रही है। देखो, एक जीवा तो व्यास हो सकती है, सॉरी, एक व्यास है वो एक जीवा है, पर एक जीवा व्यास नहीं है। क्यों? जीवा के लिए आवश्यक शर्त क्या है? वो मूल बिंदु से गुजरनी नहीं चाहिए। और व्यास के लिए आवश्यक शर्त क्या है? कि वो मूल बिंदु से गुजरना चाहिए। ठीक है, समझ गए? जो भी जीवा, जो ऐसा, छोड़िए, व्यास, देखो, व्यास एक जीवा हो सकती है, पर जीवा कभी व्यास नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जीवा का काम क्या? ऐसे गुजरना। और व्यास क्या? केवल मूल बिंदु से गुजरेगी, जीवा मूल बिंदु से नहीं गुजरेगी। जैसे ही जीवा मूल बिंदु से गुजरेगी वो व्यास बन जाएगी। ठीक है, समझ गए? चलो, क्या बताया पहले मैंने आपको? वृत्त। वृत्त कैसे होता है? चूड़ी मान लो या कड़ा मान लो, ये वृत्त का ऐसा शेप होता है। ठीक है, वृत्त का एक केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? त्रिज्या। एक वृत्त में अनंत त्रिज्या हो सकती है, अनंत व्यास हो सकते हैं और अनंत जीवाएं हो सकती है। चारों वृत्त की परिधि, बीच में वृत्त का क्षेत्रफल और इस केंद्र से इसको मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या और व्यास के बीच क्या संबंध होता है? त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होती है, तो व्यास त्रिज्या का दुगना होगा। अगर वृत्त के चारों ओर कुछ चीज निकालनी हो तो वृत्त की परिधि निकालनी है। अगर वृत्त के बीच में कुछ चीज निकालनी है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। जीवा क्या हो गई? वृत्त की परिधि के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। पर जीवा व्यास, जीवा केंद्र से क्या नहीं गुजरती है, तो जैसे ही जीवा केंद्र से गुजरेगी वो व्यास बन जाएगी। ये उतारो फटाफट, फिर अपन आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट रुको, मैं कुछ फॉर्मूला लिख देता हूं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। आर जहां त्रिज्या है और पाई का मान आपको 22/7 लेना है, और कभी कभी बोले तो 3.14 भी अपन ले सकते हैं। देखो, परिधि बोले तो ये वाला पोर्शन, ये बाहरी बाहरी ये वाला जो तारबंदी कर रखी है, बाउंड्री। क्षेत्रफल बोले तो बीच वाला पोर्शन, ये क्षेत्रफल है। समझ गए? उतार लो फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आप उतारो, मैं समझा भी देता हूँ। वृत्त की शेप कैसी होती है? कड़े नुमा या चूड़ी नुमा होती है, या डिस्क मान लो अपन लाते पहले पहले चलती ना सीडी डीवीडी इस टाइप की। ठीक है, अब तो पेन ड्राइव चल गई। ये वृत्त का केंद्र होता है, वृत्त के चारों ओर जो बाउंड्री होती है अपन परिधि कहते हैं। वृत्त के बीच में कुछ चीज निकालने से क्षेत्रफल निकालते हैं। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा आर होती है, इसे अपन त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त की परिधि के दोनों आमने सामने के सिरों को मिलाने वाली रेखा और जो वृत्त के केंद्र से गुजरे उसे अपन व्यास कहते हैं। त्रिज्या और व्यास के बीच क्या संबंध होता है? त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक, अगर आपको कहीं बोले कि वृत्त के अंदर खेती जुताई करनी है, या एक वर्ताकार कमरा है, उसके अंदर अपन को टाइल लगानी है, या उसके अंदर को अपन को मतलब क्या बोलते हैं प्लास्टर वर्ता कमरे अंदर अपन को क्या करना है, मतलब कुछ भी मतलब टाइल्स लगानी है, अपन को मार्बल लगाना है, तो अपन को क्षेत्रफल निकालना है। और बोले कि बाउंड्री की दीवार बनानी है, या फिर मतलब है ना तारबंदी करनी है, बाड़ेबंदी करनी है, तो अपन को परिधि निकालना है। वृत्त के परिधि के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से ना गुजरे वो जीवा होती है। ठीक है, उतारो फटाफट। ये फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। देखो, ये तो आप कर लोगे। वृत्त का त्रिज्या देवे तो क्षेत्रफल निकाल लेना, परिधि देवे तो त्रिज्या निकाल लेना। या फिर कभी कभी क्या होगा, देखो सिंपल क्वेश्चन बताने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। क्षेत्रफल देगा तो पाई आर स्क्वायर से आप त्रिज्या निकाल लेना, और फिर त्रिज्या का मान याद रख के परिधि निकाल सकते हो।
चलो एक और चीज देख लो यहाँ पे, एक मिनट रुको, मैं बता देता हूँ। एक होता है सकेंद्रीय वृत्त, ऐसा वर्त जिस ऐसे दो वर्त या तीन वर्त जिनके केंद्र समान हो। देखो ये एक वर्त हो गया, ये एक वर्त हो गया, ठीक है। इसकी दोनों केंद्र समान है, इसकी त्रिज्या r1, इसकी त्रिज्या r2। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल कौन सा निकलेगा? ये वाला, सुन लो ना, ये क्षेत्रफल निकलेगा। ये क्षेत्रफल निकलेगा। बहुत बार आपको क्वेश्चन आएगा सेकेंडरी वर्त वाला, इसका क्षेत्रफल होता है, सेकेंडरी वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू r1 स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। सिंपल सा है, ये क्षेत्रफल निकलेगा ये वाला। देखो ये इसको घेर लेगा, ये पूरा इसको, तो ये बचेगा। समझ गए? सकेंद्रीय वृत्त बोले तो आपको क्वेश्चन दे सकता है कि मतलब एक मतलब हाँ, जैसे एक वर्ताकार पार्क है, ठीक है, एक वर्ताकार पार्क है, तो ये देखो ये वर्ताकार पार्क हो गया। देखने दो, ये यहाँ देखो, इसके अंदर वर्ताकार पार्क के चारों ओर, सॉरी वर्ताकार फुटपाथ, एक वर्ताकार फुटपाथ बनाना है, तो ये ना, तो फुटपाथ तो हमें से यही बनेगा। वो होते हैं ना, अपन पार्क के अंदर जाते हैं तो उस पर अपन मतलब दौड़ वगैरह लगाते हैं। अभी तो नॉर्मल अपने जो पार्क होते हैं वो आयताकार होते हैं, तो आयताकार अपन को फुटपाथ मिलता है जहाँ अपन लोग वोग चलते हैं वगैरह, ठीक, पेवमेंट बोलते हैं इसे। तो ये इसका आपको फुटपाथ के लिए क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फुटपाथ के लिए जो भी कितने टाइल लगी वो निकालना पड़ेगा। तो आपको सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल काम में लेना है, ठीक है। r1 बड़े वाले की त्रिज्या, r2 छोटे वाली, जहां भी आपको बड़ा वाला दिखे उसको r1 मान लेना, छोटी वाली त्रिज्या दिखे उसे r2 मान लेना। समझ गए? उतारो फटाफट। उतार लिया होगा, देखो देखो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखो क्वेश्चन लिखने का क्या टाइम नहीं है, तो अपन क्वेश्चन की जगह छोड़ दी ये, ठीक है। जैसे एक साइकिल का पहिया, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नोट करना, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। देखो साइकिल का पहिया, ये क्वेश्चन है। साइकिल का पहिया भी वर्ताकार होता है,
ठीक है। 11 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाता है? 5000 चक्कर। तो देखो 5000 चक्कर में कितनी दूरी तय की उसने? 11 किलोमीटर, मतलब 11000 मीटर। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, ये याद रख लेना। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी याद रख लेना। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। 5000 चक्कर में तय दूरी, तो एक चक्कर में तय दूरी 11000 बटा 5000, यानी 11 बटा 5 मीटर। समझना आप, समझना। ये साइकिल का पहिया है। इस मान लीजिए साइकिल का पहिया मतलब ये नीचे की तरफ रखा हुआ है, ये घूम के ऐसे 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 यहाँ चला 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 चला, जब ये नीचे आएगा तो एक चक्कर पूरा हो गया। हो गया एक चक्कर। एक चक्कर में उसने क्या नाप ली? एक परिधि नापी नहीं नापी? एक चक्कर में उसने क्या नाप ली? एक परिधि नापी नापी? अरे एक चक्कर में तय दूरी बराबर परिधि। समझ गए? एक चक्कर बराबर वर्त की परिधि होती है, ठीक है। कितनी? तो वर्त की परिधि कितनी हो गई? एक चक्कर कितनी है? 11 बटा 5 मीटर। वर्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। कितनी होती? 2 पाई आर बराबर 11 बटा 5 मीटर, क्योंकि इसकी त्रिज्या अपन ने क्या मानी? आर। ठीक है। तो पाई का मान कितना होता है? 22 बटा 7 इंटू आर बराबर 11 बटा 5। व्यास निकालने के लिए क्या निकालना जरूरी है? त्रिज्या। तो आर बराबर 11 बटा 5, ये 7 भाग में दे जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे। ये 2 इंटू 22 गुणे में दे जाएगा तो भाग में हो जाएगा 2 इंटू 22। 11 कम 11, 11 दूनी 22। तो आर कितना आ गया? 7 बटा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 7 बटा 20 मीटर आ गया। ठीक है। अब देखो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो आर बराबर 7 बटा 20 इंटू 100 से गुणा कर दिया तो सेंटीमीटर में आ गया। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो आर कितना आ गया? 35 सेंटीमीटर। व्यास निकालना है। व्यास में से क्या होता है? आपको बताया था डी होता है, किसका दुगना होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। 2 इंटू 35, तो व्यास क्या आ गया? 70 सेंटीमीटर, यानी डी 70 सेंटीमीटर आ गया। और ये अपना आंसर है। समझ गए? देखो चक्कर वाले कितने भी क्वेश्चन दे, सबका एक ही मेथड है। एक चक्कर में तय दूरी निकाल लो और वर्ग की परिधि के बराबर कर दो, बस। एक चक्कर में तय दूरी, या एक चक्कर में तय दूरी कर देता हूं। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, इन सब का सेम मेथड है। और इन सब के मतलब जो बोलते हैं ना, मेन कुछ चीज है तो वही है। एक चक्कर में तय दूरी बराबर वृत्त की परिधि। एक चक्कर में तय दूरी वृत्त। आपको देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है, एक क्वेश्चन और समझा देता हूं। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की क्या ज्ञात करनी है अपन को? त्रिज्या। 100 चक्कर में तय दूरी 88 मीटर। 100 चक्कर में तय दूरी 88 मीटर। एक चक्कर में तय दूरी 88 बटा 100 मीटर। ठीक है, 88 बटा 100 मीटर। ठीक है, एक चक्कर में तय दूरी 88 बटा 100 मीटर। तो एक चक्कर में तय दूरी वर्ग की परिधि, तो वर्ग की परिधि 88 बटा 100 मीटर आ गया। यहाँ पे 2 पाई आर बराबर 88 बटा 100 करोगे, काटोगे पिटोगे तो फिर 100 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है इसलिए, और त्रिज्या आ जाएगी अपने पास। ये उतार लो। 500 चक्कर में तय दूरी इतनी है, किलोमीटर आए तो उसको मीटर में चेंज करना, और बाद में धीरे धीरे मीटर को भी आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा काटापीटी नहीं करनी पड़ेगी।
ठीक, और एक्स्ट्रा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत हो तो बता दो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का, लिख देता हूं ना क्वेश्चन यार क्या है। देखो, एक साइकिल का पहिया ग्यारह किलोमीटर चलने में 5,000 चक्कर लगाता है। तो पहिए का व्यास ज्ञात करो। अब देखो क्वेश्चन कैसे बदल सकता है, सुनना मेरी बात। त्रिज्या अपन निकल जाएगी, यहाँ से त्रिज्या निकलेगी, उसके बाद आपको बोलेंगे पहिए का क्षेत्रफल निकालना है, तो भी आप पाया स्क्वायर से निकाल लोगे। पहिए का व्यास निकालना तो भी आप निकाल लोगे। और परिधि तो अपन को पता ही है 11/5 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझ गए, ये उतार लो। फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा जो आपको 100% करना है, क्योंकि इसमें से अगर कुछ क्वेश्चन आएगा, ये आपकी कौन सी है 15.1 है, 15.1 है पूरी। इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने की संभावना है। और 2-3 क्वेश्चन है मैं जो आपको बता दूंगा। 15.1 में ये एग्जाम्पल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो आपको मैं होमवर्क दूंगा, आप आराम से करना। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर पूछना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपके 15 और 16 हो जाएंगे, 10 नंबर हो जाएंगे। देखो 15, 16, 17, 18 चारों मिला के 20 नंबर की है। चारों पढ़ लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर तो ये हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ वाला 6 नंबर का 26 नंबर, और ये पहली और दूसरी से 4 नंबर तो ला सकते हो, 30 नंबर तो यहाँ पे ही हो गए। ये कितने चैप्टर, 6 चैप्टर से आपके 30 नंबर आप आराम से ला सकते हो। और 20 स्कूल में से भेज दें तो 50 नंबर हो गए। 100 में से 50 नंबर कम थोड़ी है मैथ में। 5-6 चैप्टर पढ़ के फिर भी आप नहीं मानो तो 6 चैप्टर पढ़ा दूंगा, वो सिंपल है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल है। 7 चैप्टर में 7.1 हार्ड है, 7.2 सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या चाहते हो, 40 नंबर का पढ़ोगे तो 30 नंबर तो कम से कम लाओगे ही, और कोई माथापच्ची नहीं करनी। 10 अगर आपको 7-8 चैप्टर भी पढ़ोगे ना, कौन कौन से देखो बताता हूँ, 15, 16, 17, 18 4 ही हो गए। दूसरा ठीक है 5, पहला बता दिया कौन से क्वेश्चन पढ़ने अपन में, जो कराए वही पढ़ने हैं। जहाँ तक क्वेश्चन द्वंद्व योग से वर्ग और द्वंद्व योग से वर्गमूल, 6 चैप्टर ही हो गए। और एक ग्राफ, 7 चैप्टर हो गए। ठीक है, एक 6 पढ़ लेना, बहुत सिंपल चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं। 8 चैप्टर ही हो गए, ठीक है 8 ही हो गए। और एक 9th पढ़ लेना, ठीक है 9। और एक और कौन सा पढ़ोगे, एक कोई भी पढ़ा दूंगा तुम्हें। 10 चैप्टर तो अपने कम से कम हो ही जाएंगे, 10 चैप्टर हो जाएंगे। मतलब 10 चैप्टर से नंबर कितने मिलेंगे, 40 नंबर, ज़्यादा नंबर मिलेंगे, 40 से भी ज़्यादा। 4, 3, 7, 20, 27, 27 और 6 33, 33 और 6 39, तो 42-43 नंबर के करके आओगे। 42-43 का पढ़ोगे तो 30 नंबर का तो कम से कम करके आओगे। और स्कूल में से 20 भेजेंगे, 50 नंबर तो यही हो गए, फिर क्या दिक्कत है। 100 में से 50 मैथ में कम थोड़ी है। जो वो बच्चे जिनके लिए, मतलब जिनको मैथ में कुछ नहीं, उनके लिए सिंपल है। ठीक है, उतार लिया होगा आपने, फटाफट उतारो, 30 सेकंड है आपके पास। उतार लिया होगा, बहुत टाइम हो गया। अब सेम क्वेश्चन में क्या है, यहां पे कर देना 100 और यहां पे कर देना 88 मीटर। करने का तरीका सेम है, बस ये संख्या चेंज हुई है। वहां पे 11 किलोमीटर तो 5000 चक्कर थे, 88 मीटर 100 चक्कर है। बहुत सिंपल चीज है, बहुत आसान चीज है।
एक चीज और देख लो यहाँ पे, अर्धवृत्त कोई चीज आ जाए तो क्या करना है। देखो अर्धवृत्त मतलब ये चीज, ये अर्धवृत्त होती है, आधा चांद, ठीक है। टोपी नहीं होती क्या, जिस समय जिंक में टोपी नहीं होती कैसी, ये देखो ये अर्धवृत्त हो गया, यहां से लेकर ये मूल बिंदु हो गया, ये आर हो गया, और ये पूरा क्या हो गया, डी हो गया, डायमीटर, व्यास। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, पाई स्क्वायर बटा 2। अर्धवृत्त की परिधि, देखो उस पूरे की 2 पाई होती तो इसकी तो हो जाएगी पाई आर, और साथ में ये तो पाई आर हो गई, ये वाली तो ये पूरी पाई आर हो गई। अब ये भी तो बच गई, ये कितनी हो गई, ये 1 आर और ये 2 आर, तो कितनी होगी 2 आर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्धवृत्त की परिधि पूछे तो 90% लोग केवल पाई आर करके आएंगे, पर 2 पाई आर प्लस 2 आर क्यों, देखो वापस समझो। अर्धवृत्त मतलब ये हो गया, ठीक है। पूरी परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, आधा कर दिया, और आधा कर दिया तो ये भी तो होगा, ये आर है, ये आर है, तो 2 पाई आर प्लस पाई आर प्लस 2 हो जाएगी। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। ये उतार लो फटाफट। ये क्वेश्चन उतार लेना, घर पे प्रैक्टिस जरूर करना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये तो मैं भी, भगवान भी कहते हैं ऐसा, तो प्रैक्टिस मेक्स मीन्स परफेक्ट, यानी अभ्यास ही इंसान को परफेक्ट बनाता है, महान बनाता है। ये उतार लो फटाफट। तो ये क्वेश्चन बता देता हूं, जो मतलब ये हिंट दूंगा इस क्वेश्चन का, आपको करना है बस। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 33 मीटर है, इसके चारों ओर इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उतार लिया होगा। अरे क्वेश्चन कैसे करना है ये देखना आप, तो डायग्राम कैसे बनाना है। मार्ग का क्षेत्रफल, राइटिंग इतनी बढ़िया नहीं है फिर भी एडजस्ट कर लेना। एक वृत्त, किसको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोल देता हूँ। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, यानी 35 मीटर है। कितनी है वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, 35 मीटर। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ, कितने मीटर का, 7 मीटर। तो क्या निकालना है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सुनना, हिंट दे रहा हूं, सॉल्यूशन आपको घर से करना है। ये केंद्रीयवर्ती क्वेश्चन कैसा, देखो वृत्ताकार घास का मैदान है, ये घास का मैदान बना दिया, क्या दिक्कत आ रही है। 35 मीटर का है, त्रिज्या इसकी 35 मीटर थी, यहाँ से डिस्टेंस 33 मीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा, इसके चारों ओर बना हुआ है, इसके चारों ओर एक 7 मीटर का मार्ग बना हुआ है, 7 मीटर का मार्ग बन गया, ठीक है। ये एम यानी मीटर है, यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ क्या एम क्या लिख दिया। तो इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना इस मार्ग का। देखो दो वृत्त है, अंदर वाला बाहर वाला,
ये पूरा 35 है, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 42। सेकेंडरी वृत्त आ गया, R1 बड़ी वाली होती है 42, R2 छोटी वाली होती है 35। तो सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। इसको ऑल सॉल्व करोगे तो पाई R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2 लिख सकते हैं। पाई 42 प्लस 35 और 42 माइनस का 35, ठीक है। पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू 42 प्लस 35 5 2 7 4 77 इंटू 7, तो 22 इंटू 77 जो आंसर आएगा लिख लेना। 22 7 7 14 154, ये 15 154 और 15 169 1694। साथ में क्या है मीटर स्क्वायर, क्या है मीटर स्क्वायर बोल दे वर्ग मीटर बोल दो, बात एक ही है। बस सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। समझ गए ये एक वर्ता 35 है, इसका निकालना है। तो जब भी आ जाए कि इस एरिया का, तो आप समझ जाना आपको केंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। पाई R1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी से मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इससे मैंने खोल दिया, क्योंकि 42 का स्क्वायर करोगे फिर 35 का स्क्वायर करोगे माइनस करोगे बहुत लंबा पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट मैंने बता दिया आपको। सिंपल ये क्वेश्चन, उतार लो इसको फटाफट, फिर एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपनी 15.1 कंप्लीट हो जाएगी और आपको बहुत आराम से समझ में भी आ जाएगा। कभी कभी आपको क्या बोलेगा, देखो एक क्वेश्चन में फटाफट यहाँ करा देता हूँ, सिंपल है, ये भी लास्ट क्वेश्चन है आज का। वर्ग की परिधि 44 मीटर दे रखी है, तो अपन को क्या निकालना है वर्त का क्षेत्रफल। इस पे आओ, सॉल्यूशन किया, वर्ग की परिधि क्या दे रखी है 44 मीटर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू पाई आर, 44 मीटर 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर बराबर 44 मीटर। तो ये इसको यहाँ तक रखो, ठीक है। आर बराबर 44 इंटू 7 बटा 2 इंटू 22, 2 दूनी 4, 22 से 22 गया तो आर कितना आ गया 7 मीटर। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या ने मतलब कुछ भी पूछे, व्यास पूछे, क्षेत्रफल पूछे, जो निकाल लेना। कितना होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 गया 22 7 क्या होता है 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कभी क्षेत्रफल देके परिधि पूछ लेते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना, पाई आर स्क्वायर फिर सोल्व करना। परिधि देके त्रिज्या पूछेगा तो ये आ गया, क्षेत्रफल पूछे तो ये आ गया, व्यास पूछे तो त्रिज्या का दुगना कर देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपके यहाँ पर 15.1 कंप्लीट होती है, ठीक है। उतारो फटाफट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक तो ये वाला हो गया, एक वो इतने चक्कर में 100 चक्कर में 50 दूरी तय करते हैं वो चक्कर वाला हो गया, और एक ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो मैंने बता दिए 15.1 में। अगले लेक्चर में 15.2 पढ़ेंगे, ठीक है। अरे आसान है या नहीं है, हैं? आसान है बहुत, आप करके तो देखो, एक बार पढ़ के तो देखो, सोल्व करके देखो। अब इसमें कुछ नहीं करना, इसमें अगर आपको ये उतार लिया होगा, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं ऐसा, देखो ये होमवर्क के लिए देता हूं, ये होमवर्क है, ध्यान रखना। त्रिज्या 28 मीटर है, ठीक है, और त्रिज्या 14 मीटर है,
और 7 मीटर चौड़ा मार्ग बनाएं। ये होमवर्क है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए। साथ ही आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको समझ में आता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आप इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि स्ट्रॉन्ग होल्ड मैथमेटिक्स पर ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, जिसमें हम मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना है। साथ ही आप सतर्क रहिए और सुरक्षित भी रहिए और आराम से पढ़िए, बिना लोड लिए पढ़िए। आपके 2 पेपर बाकी है, एक सामाजिक विज्ञान का और दूसरा मैथमेटिक्स गणित का। आप दोनों को बराबर टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि आप गणित पढ़ते जाओ, सोशल साइंस पढ़े ही ना, सोशल साइंस को भी पढ़े, साथ में मैथ भी पढ़ें। और अब ये टाइम में कुछ 7 से 8 दिन बाकी हैं, ये आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, आराम से आप निकल जाओगे। जो बच्चा अभी तक भी नहीं पढ़ा ना, अब भी पढ़ेगा ना तो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और शानदार रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।